बारिश हो रही है और ये मैं बाइक से भीग रहा हूँ। तो ये देखो चूल्हे में आग भी बहुत मस्त जली है अभी और प्याज भी हो रहा है ब्राउन। हेलो उत्तराखंड, हेलो पहाड़। तो फिर से स्वागत है आपका आज के मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के दिन की स्टार्ट हो रही है फिर से बारिश से, क्योंकि बारिश एक्चुअली कल रात को नहीं हुई थी लेकिन फिर अभी कंटिन्यू हो रही है बारिश। और अभी हम जा रहे हैं अपने गांव से कहीं और, मैं और दादी। ये देखो, तो दादी ने पकड़ा छाता बट मैंने छाता नहीं पकड़ा क्योंकि बारिश बहुत रिमझिम है दादी, बारिश रिमझिम ही है, फिर रिमझिम बारिश है। और ये देखो क्या मस्त नज़ारे हो रहे हैं बारिश से चारों तरफ के, बढ़िया बिल्कुल। और ये देखो पूरी धान वान भी बढ़िया हो गया, बारिश होती है तो धान वान काफ़ी अच्छा हो जाता है बारिश से। और ये हमारे वहाँ का रास्ता, बट कहीं पे रास्ता देखो कहीं पे बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो रहा है रास्ता, जैसे कि ये इसमें होल हो चुका है, यहाँ पे होल हो चुका है। और इसके अलावा भी एक जगह और है, ये देखो, ये रात को बड़ा डेंजर है यहाँ पे, और किसी का पाँव अगर ऐसे करके चले जाए, ये देखो। तो ये रास्ता थोड़ा थोड़ा कहीं पर ख़राब भी है। हम तो इस रास्ते के यूज़ टू हो चुके हैं तो हमें तो ये रास्ता बहुत ईजी लगता है, बट रात को कभी कोई एकदम से चले गया पाँव तो दिक्कत हो जाएगी उस बंदे को। कोई अगर कोई न्यू बंदा अगर आ रहा है तो। हमारे वहाँ की नहर, मतलब ये नहर जाती है खेतों को पूरी, ये छोटी वाली नहर है। वो जो ऊपर थी वो बड़ी वाली नहर जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वाले ब्लॉग में भी काफ़ी बार दिखा रखी है, और ये छोटी वाली नहर है। और इन नहरों से जाता है पानी इन खेतों में। ये जितने भी खेत हैं यहाँ पे, ये सारे धान के खेत, और ये यहाँ पे मडवा भी हो रखा है, लोगों ने मडवा भी उगा रखा है, तो इन खेतों से जाता है पानी। और फिर से बारिश हो गई स्टार्ट। मैंने एक हाथ पे पकड़ा अपना फ़ोन और एक हाथ से मैं बना रहा हूँ वीडियो। और ये बहुत टफ है क्योंकि ऊपर से हो रही है बारिश झमाझम बारिश हो रही है ऊपर से, ज़बरदस्त वाली बारिश। और मेरे हिसाब से सभी लोग बारिश को पसंद करते हैं, तो कमेंट करके बताओ जो लोग बारिश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बारिश में भीगना पसंद करते हैं। दादी बारिश बहुत तेज़ होगी लग रहा है। और ये देखो बारिश हो रही है और ये मैं बाइक से भीग रहा हूँ। और ये देखो मेरे बैक साइड में पूरे धान के खेत हैं। और ये देखो अब मैं पी रहा हूँ चाय, ये देखो बरसात का मौसम और चाय, अपने मजे दोनों के। तो शाम के बज चुके हैं 4 और अभी भी आ रही है हल्की हल्की बारिश, अभी भी चल रही है कंटिन्यू। ये बारिश सुबह से चल रही है आज और अभी भी कंटिन्यू बारिश चल रही है यहाँ पे। और ये देखो पूरा क्लाउडी हो गया सामने तो पूरा। और ये देखो अभी कितना प्यारा व्यू हो रहा है। सामने वाला जो गांव था वो पूरा, उसमें पूरे क्लाउड छा गए हैं पूरे, अभी ये पूरे बादल छा गए इस वाले गांव में। और वो ऊपर गढ़वाल वाला एरिया तो दिख ही नहीं रहा पूरा आज। ये देखो सामने वाले गांव भी दिख रहा पूरा अच्छे से आज, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। इसलिए बादल फिर जा रहे हैं तो फिर पानी ला रहे हैं, फिर बारिश हो रही है। ये देखो पूरा क्लाउड से भर चुका है अभी पूरा चारों तरफ को। वो देखो वहाँ कहीं पे हैं तीतर, 2 तीतर हैं। अभी आप उनका साउंड सुनोगे, अभी ये वाला साउंड देखो, ये तीतर का साउंड है। एक्चुअली मैं से जूम करूँगा तो आपको तो दिखेगा नहीं साफ से, लेकिन ये ये रास्ता है। और यहाँ पे देखो ये पहली वाली तीतर है जो फर्स्ट में है, थोड़ा दूर हो चुकी है ना, पर ये साउंड आप सुन पा रहे होगे तीतर का। तो बरसात के टाइम पे तीतर खूब आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ये पूरे एरिया में तीतर हमेशा आती रहती हैं। यहाँ पे तीतर आती हैं, ऊपर भी तीतर आती हैं और यहाँ पे चढ़ते रहती हैं। ये देखो ये इसका साउंड है जो साउंड कर रही है अभी, और यहीं पे रहते हैं बहुत टाइम, यहाँ पे घूमते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। अभी भी देखो वहाँ पे खड़ी है, बट मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये कैमरा उस क्वालिटी का है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको जरूर दिखा पाता अभी। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ एक्चुअली वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे जंगली चीज़ें भी बहुत हैं, जैसे कि तीतर हो गया, जंगली मुर्गियाँ होगी, तो ये चीज़ें बहुत आती है यहाँ पे। और हम लोग इन्हें कुछ करते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन्हें संरक्षण दें, जिसकी वजह से ये चीज़ें बची रहें और बढ़ें बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ साइकिल जो होती है वो डिपेंड करती है एक जो कोई भी एक जीव है वो दूसरे जीव पे डिपेंड करता है।
तो हम तो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट ही करते हैं। खैर तो ये आई थिंक सब लोगों को करना चाहिए, जितने में वाइल्ड एनिमल्स हैं और जितनी भी वाइल्ड चीज़ें हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमेशा ही। तो शाम के बज चुके हैं 5 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर से मार्केट की ओर, क्योंकि मार्केट में है मेरा कुछ काम, मुझे कुछ परचेस करना है मार्केट से। वैसे भी बारिश वैसे इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, खैर मैं छाते को ऐसा रख सकता हूँ, कम बारिश आ रही है, बट अभी हल्की हल्की लगी है बारिश। और छाता मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि बारिश का टाइम है और पता नहीं कि कब बारिश लग जाए कब, क्योंकि बरसात में आप बिलीव नहीं कर सकते कभी भी वेदर पे, तो इसलिए मैंने छाता भी लिया हुआ है। और ये रास्ता जो मेरे घर से मेरे बाज़ार तक का रास्ता, अब तो इस रास्ते से आप लोग भी यूज़ टू हो चुके होंगे, जो मेरे ब्लॉग को रेगुलरली फॉलो करते हैं शायद वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये रास्ता हमेशा, मैं ज़्यादातर वैसे 2 रास्ते हैं बट ऑल द टाइम मैं ये रास्ता यूज़ करता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ये देखो रास्ते में दिक्कत हो जाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो देखो ऐसे पानी भर जाता है, देखो ये पूरा देखो पानी हो गया यहाँ पे, ये ऐसे होता है रास्ते में पानी हो जाता है। और तो देखो कई बार ऐसे हो जाता है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो रास्ते में पानी जमा हो जाता है, फिर उस पानी से क्या होता है ना, अगर पानी रेगुलर बारिश अगर हो रही हो तो फिर कई जन रहती है रास्ते पे, तो कई बार फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रास्ते को रेगुलर बरसात में साफ़ करते रहना चाहिए और टाइम पे उसमें डालना चाहिए चूना। जब चूना डालते हैं तो चूना वो काई को निकालता है पूरा अच्छे से, और वो सही रहता है कि आप चूने का इस्तेमाल करें जब रेगुलर बारिश हो रही है तो अपने रास्तों में। और ये देखो, ये पता है खेत में ये ऐसा क्यों बना रखा है, ये खेत में ये वाइट सा ये इससे बना रखा है कि जंगली जानवर ना आए रात को। और इनको वैसे बोलते हैं, मतलब भिसौण बोलते हैं ऐसे हमारे पहाड़ी में। तो बेसिकली लोग इन्हें खेतों में इससे बना देते हैं कि रात को कोई जानवर आए तो जानवर डर जाए इनसे, बट बेसिकली ऐसा होता कुछ नहीं है। चाहे आप बनाओ ना बनाओ जानवर तो आता ही है, बट इस पर लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा करने से जानवर उनके खेतों पर नहीं आएंगे रात को। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि जंगली सूअर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बना देते हैं, इस टाइप से बना देते हैं कि मतलब उस जानवर को लगे कि कोई खड़ा है करके वहाँ पे। बट आजकल के जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो वो कोई नहीं आप लगाओ तो फिर भी आएंगे। ये देखो सबसे ज़्यादा पानी होता है यहाँ पे से मुझे पानी में पाँव डालना पड़ेगा, देन मैं जा पाऊँगा। तो जब भी मार्केट में जाएं मास्क ज़रूर पहनें, बिना मास्क के मार्केट में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मास्क है ज़रूरी अभी भी। अपने मार्केट की एटीएम पे, और यहाँ पे एटीएम का बड़ा दिक्कत है, कई बार एटीएम पे मतलब कई बार क्या बहुत बार एटीएम पे कैश ही नहीं होता। तो देखते हैं कि यहाँ पे एटीएम पे कैश है नहीं है, और एटीएम भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 3 या 4 एटीएम है, एक पीएनबी का है, एक एसबीआई का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का और एक और है बस। और उनमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो कैश रहता ही नहीं है, मतलब उनमें। तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे पहाड़ों पे। यहाँ पे 24/7 भी नहीं होती एटीएम की, मतलब 24/7 रहेंगे ऐसा भी नहीं है। तो एटीएम की टाइमिंग होती है कि वो 6 बजे बंद हो जाते हैं, मतलब मेट्रो फिटिक तो नहीं है कि मतलब 24/7 खुले रहेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। खुलते भी सुबह 8-9 बजे हैं और बंद भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो आपने गाड़ी देखी ये थी 108, ये यहाँ पे इमरजेंसी कामों के लिए आती है। जब भी कोई इमरजेंसी सेवा हो उत्तराखंड में तो 108 को कॉल करते हैं यहाँ पे लोग। और ये देखो बारिश की वजह से मार्केट हो गई है चौखुटा की पूरी शांत, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं यहाँ पे अभी। और ये देखो अभी मेरी गोद में मिस्टर प्राकुल। तो प्राकुल आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो, फिर यहाँ बोलो बोलो। अरे खाने के लिए नहीं बोलने के लिए बोल रहे हैं, कुछ बोलो बोल रहे हैं। तो खाने के लिए बोल रहा है कि जब इसे खाओ तो हमसे ऐसे करता है, हैं हैं क्या कहाँ है चीजी, कहाँ है चीजी, कहाँ है हैं? तो प्राकुल ऐसे ही बोलता है, प्राकुल को बोलना कुछ आता नहीं, प्राकुल ऐसे ही बोलता है, बस कुछ ही वर्ड बोल पाता है अभी चीजी करके बोल रहा है कुछ। और इसकी आदत है हमेशा जब भी सोएगा तो अपने मुंह में उंगली पकड़ा लेगा है। तो वो नींद आ रही है अभी, मुँह से उंगली निकाल पाओ, गंदी बात होती है, निकाल दे। हाँ वेरी गुड। ये हमारे गांव में एक छाता सही करने वाली लड़की है, ये छाते सही करती है। तुम्हारा नाम क्या है? और देखो
ये सोम्या सवाल है और ये छाता सही करती हैं देखो। और इन्होंने अपना छाता सही कर दिया। तो तुम एक छाते का कितना पैसा लेते हो? तो तुम एक छाते का कितना रुपया लेते हो ऐसे? 10 लाख। 10 लाख एक छाते का। तो देख लो, अगर आपको छाता सही कराना है तो सोम्या सवाल है यहाँ पे। है सोम्या? हाँ तो ठीक है। और ये छाता सही करती है यहाँ पे पूरे गाँव का। और अभी छाता सही करने पे लगी है अपना एक छाता। नहीं होता है। हाँ, अभी देखते हैं अभी कब तक सही करती हैं। हो गया सही है? तो करने में लगी तो हो गया सही? नो। नो। और देखो इन्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आती है इसलिए नो बोल रही हैं। क्या नहीं आती मुझे। तो सोम्या अभी भी लगी हैं छाता सही करने में। हो गया ठीक? हो गया। कितनी बार पूछोगे हो गया हो गया हो गया ठीक? हो गया ना? ना। हाँ, अब कर दिया ठीक इसने। ये नहीं कर क्या? दिखा ना। अरे यार तुम तो और ये देखो छाता टूटा यहाँ से, दिखा ना एक बार। ये छाता टूटा यहाँ कहीं से और सोम्या से सही करेगी लेकिन अब। और शाम के बज चुके हैं कितने? शाम के बज चुके हैं 7। और अभी मुझे बनाना है चिकन। आज मुझे बनाना है चिकन। तो चिकन बनाने के लिए अभी मैं करूँगा, सबसे पहले प्याज को काटूंगा सबसे पहले। और मैं चिकन बनाऊंगा पूरा देसी अंदाज में। देखो आज तो ये देखो फाइनली प्याज व्याज में काट चुका हूँ पूरा। और ये देखो प्याज को मैंने लंबे उसमें काटा है, ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में, मतलब ऐसे लंबा करके काटा हुआ है। इसकी करी बहुत सही बनेगी प्याज की। प्याज कट्टे में आंसू तो खूब निकले मेरे, और इस गब्बे भी निकल रहे आंसू, ये देखो। पर फाइनली मैंने प्याज काट दिया। और प्याज काटने के बाद अब मुझे करना क्या होगा? अब मुझे जलानी होगी चूल्हे में आग, क्योंकि मैं ऐसा चूल्हे में बनाऊँगा और बनाऊँगा कढ़ाई में। इसे बोलेंगे और इसका नाम हो कढ़ाई चिकन। तो ये देखो इसको बोलते हैं लम्बू। तो पहले लम्बू जलाएंगे हम, ये देखो। और इसे बोलते हैं छिलुक, और हम जलाएंगे छिलुक की हेल्प से आग। और ये देखो आग जल चुकी है हल्के हल्के से। टमाटर लिया, टमाटर। ये देखो ये है कढ़ाई, और इसी कढ़ाई में बनेगा आज चिकन। तो आप रखते हैं इस कढ़ाई को इसमें। प्याज में पहले काट चुका था, और अब काटूंगा 4 टमाटर। टमाटर बड़े हैं तो 4 इनफ होंगे। तो ये देखो अभी तो प्याज मैंने जस्ट डाला ही है, और ये प्याज के ब्राउन होने में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्राउन होगा और ये आपस में चिपकेगा, देन उसके बाद में फिर डालूंगा टमाटर। बट मुझे वेट करना होगा पहले उसके लिए। तो ये देखो चूल्हे में आग भी बहुत मस्त जली है अभी, और प्याज भी हो रहा है ब्राउन। तो चूल्हे में आग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप आग की फ्लेम सही होगी तो प्याज भी जल्दी हो जाएगा। अगर आग कम होगी तो फिर प्याज बहुत टाइम लेता है ब्राउन होने में। तो अभी आँच काफ़ी सही है आग की, तो यही आँच चाहिए। तो प्याज हो चुका है देखो ब्राउन। और ये मेरी अंधेरे में इसलिए आ रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी तेज है नहीं, तो इसलिए मैं इस टाइप से आ रहा हूँ। और प्याज हो चुका है ब्राउन, और अब डालूंगा इसमें टमाटर। और ये प्याज हो चुका है पूरा अच्छे से ब्राउन, और इसमें पड़ेगा अब टमाटर। ये देखो अभी मैं हूँ अपने रूम पे। तो उस टाइम पे मैं चिकन बनाया था, तो एक्चुअली वहाँ पे किचन में लाइट बहुत कम थी, तो इसलिए मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाया पूरा प्रोसेस, क्योंकि लाइट इतनी कम थी कि मैं जो भी शूट कर रहा था, क्योंकि मैं जो भी शूट करता हूँ वो मैं करता हूँ फ़ोन से, तो फ़ोन की इतनी अच्छी क्वालिटी है नहीं कि मैं वहाँ पर शूट कर पाता आप लोगों के लिए। तो मैंने पूरा बना लिया। और ये देखो अभी मैं अपने लाया हूँ चिकन, तो ये आप देखो कैसा बना हुआ है। तो ये देखो ये मैं अपने कटोरे में डाल रहा हूँ अपने लिए। मैं चिकन ज़्यादा खाता नहीं, कम ही खाता हूँ। पर ये बहुत गर्म हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बट स्टिल पका तो अच्छा है, अच्छा पका है काफ़ी। और सही देखो तो कलर भी काफ़ी बढ़िया आ रखा है, और बना भी बहुत टेस्टी बना हुआ है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में बना हुआ था, तो काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। मैं आपको दिखाता पीस अभी, पर काफ़ी गर्म हो रहा है। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए
बाय बाय, लव यू ऑल।